क्लास सब तक लाइव जा रहा है, आवाज़ साउंड क्लियर है सभी का? तो चलिए प्रिज्म और पिरामिड के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अभी हम लोग का क्लास जो है प्रिज्म और पिरामिड का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिज्म को पढ़ते हैं। प्रिज्म इंग्लिश में भी इसी तरह लिखा रहता है, PRISM, प्रिज्म। प्रिज्म अब देखिएगा, प्रिज्म को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक पहले पिक्चर को देखिए। अब यहाँ पे 3D पिक्चर को अगर देखिएगा, ये सभी पिक्चर जो जो अभी एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे वो सारे एग्जाम्पल प्रिज्म है। जो एग्जाम्पल हम आपको दिखाएंगे वो सारे एग्जाम्पल आपके क्या हैं, प्रिज्म है। अगर जो जो एग्जाम्पल अभी हम आपको दिखाएंगे वो सारे एग्जाम्पल प्रिज्म है। जो जो एग्जाम्पल हम अभी दिखाते चलेंगे वो सारा का सारा एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, प्रिज्म होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल हो गया, बाकी बात हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करते, 2 एग्जाम्पल में ही समझ जाएंगे हम लोग। अगर इसमें हम कलर को भरें, नहीं कलर को नहीं भरते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लाइन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए लाइन को स्ट्रॉन्ग करने का और कोई उपाय नहीं, तो हमने क्या किया, लाइन को यहाँ पे रखा और इसमें हमने कलर को डाला है ब्लू। चलिए यहाँ से अब हम देख पा रहे हैं कि किसको प्रिज्म बोलेंगे, किसको पिरामिड बोलेंगे, सब है। ये क्लास पेपर 2 के लिए जी सभी स्टूडेंट को बता दें, ये प्रिज्म वाला क्लास जो है वो पेपर 1 में भी पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन 1 to 5 में भी इसका क्वेश्चन रहता है, और पेपर 2 वाले में तो एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 6 to 8 वाले। दोनों के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिज्म और पिरामिड 6 to 8, 1 to 5 दोनों बच्चे के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज आपका ये लास्ट क्लास हो जाएगा ज्यामिति का। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्षेत्रमिति में, और जैसे क्षेत्रमिति खत्म होगा तो हम लोग डायरेक्ट मूव कर जाएंगे कहाँ पे, जिसको बोलते हैं मैथ्स का पेडागोजी, और मैथ्स का पेडागोजी आपका समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो हम समझिए मेरे बात को, हम क्या करना चाह रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारे चीज आपको मिलेगा कहाँ पे, ये सारे चीज मिलेंगे आपको क्या है, चलिए ये 1 to 5, 6 to 8 दोनों बच्चे के लिए। चलिए 1 to 5, 6 to 8। अब देखिएगा, हम प्रिज्म और पिरामिड के बारे में हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो लोअर लेवल है इसको पहले हम क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। अगर कलर करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ समझ में आए और हम ये बता पाएँ कि इसका कलर करने का क्या मतलब है। जैसे हम देखिए, अगर इस लेयर को कलर करेंगे, इस लेयर को जिसको आप देख पा रहे हैं, जिसको हम कलर करते जा रहे हैं, जिसको हम कलर करते जा रहे हैं, है ना, इसको अगर हम कलर करेंगे तो हम बोल सकते हैं क्या, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ये हो गया आपका, ये सबसे निचला सतह हो गया, और ये देखिएगा सबसे आपका ऊपरी सतह हो गया। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो ये आपका एक आपका जो बोल सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको घनाभ के जैसा। कैसा दिखेगा, घनाभ के जैसा। हम बोल सकते हैं जितना मेरा नीचे का सतह है उतना ही मेरा ऊपर का सतह है, जितना मेरा नीचे का सतह है उतना ही ऊपर का सतह है। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो नीचे है जमीन और ऊपर है छप्पर, ऊपर है छप्पर, इस तरह से नीचे जमीन है ऊपर छप्पर है। उसी तरह का यहाँ पे भी कीजिएगा तो आप इसको इस तरह से फील कीजिए कि मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है कि नीचे का सरफेस है, जिस सरफेस पे ये ग्लास रखा हुआ है, ये ग्लास है, समझिए ग्लास है, इस ग्लास इस सरफेस पे क्या है, रखा हुआ है, ये ग्लास इस सरफेस पे रखा हुआ है, ये ग्लास इस सरफेस पे रखा हुआ है। क्योंकि इसको एक बार अगर पिक्चर आप समझ गए तो हमको समझाना आसान हो जाएगा जो हम पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। उसी तरह का जैसे आपका ऊपर का सरफेस, जैसे आपका नीचे का सरफेस था, उसी तरह का सरफेस आपका ऊपर में भी रहेगा, उसी तरह का सरफेस आपका ऊपर में भी रहेगा। हम बोल सकते हैं जैसा मेरा नीचे सरफेस होगा उसी तरह का सरफेस मेरा ऊपर में होगा, मतलब सरफेस का मतलब सतह। तो सबसे पहला क्या है समझ जाइए, दोनों आपको पूछेंगे क्या है, ये आपको एक बेलन के जैसा नजर आएगा।
ये आपको क्या होगा, एक बेलन के जैसा नजर आएगा। तो याद रखिएगा, जैसे अभी हम तुरंत कर देते हैं और ये आपका ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा जिससे कि कभी आप भूल नहीं पाइएगा। हम बोल सकते हैं कि नीचे जैसा है वैसा ही पूरा ऊपर है। नीचे जैसा है, पेपर 2 में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है सर जी, ये आपको हम बता दें। जहां हम आपको बताते चलते हैं, पेपर 1 का सारा चीज आपको पढ़ना है, पेपर 2 का कुछ अलग से पढ़ना है। जो अलग से पढ़ना है वो अलग से हम पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या बोले कि जब भी प्रिज्म रहे तो प्रिज्म का कैसे पहचानेंगे कोई प्रिज्म है। तो हम बोलेंगे क्या, प्रिज्म का मतलब क्या है, जितना मेरा नीचे, जैसा मेरा नीचे सतह है। नीचे सतह कैसा है, चतुर्भुज। नीचे कैसा है, चतुर्भुज, 4 भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। नीचे 4 भुजा है तो ऊपर में भी 4 भुजा होना चाहिए, ऊपर में भी चतुर्भुज होना चाहिए। अगर नीचे जितना है उतना ही ऊपर है, इसको हम बोलेंगे प्रिज्म। नीचे में क्या है, सर्किल। नीचे में क्या है, सर्किल, जिसको हम बोलते हैं वृत्त। अगर नीचे वृत्त है तो ऊपर भी वृत्त है, इसको हम बोलेंगे क्या, मतलब सिंपल बात समझिए, जैसा नीचे है उसी तरह का चीज अगर ऊपर जाके खड़ा हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। उसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म। मतलब जैसा नीचे हो वैसा ही वो आकृति अगर ऊपर में मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म आकार का है। मतलब क्या है, जैसा आकृति निचला सतह हो, जैसा आकृति निचला सतह है, अगर उसी तरह का आकृति अगर ऊपरी सतह बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। मतलब क्या है, जैसा आकृति, जैसा आकृति, जैसा आकृति निचली सतह का हो, निचली सतह का हो, जैसी आकृति निचली सतह का हो उसी तरह का आकृति, उसी तरह का आकृति, उसी तरह का आकृति ऊपरी सतह का है, ऊपरी सतह का है, तो पूरी आकृति, तो पूरी आकृति प्रिज्म कहलाएगी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म। तो हम उसको क्या बोल देंगे, प्रिज्म। पूरी आकृति क्या कहलाएगी, प्रिज्म। याद रखिएगा, प्रिज्म आकृति कहलाने के लिए जैसा नीचे है वैसा ऊपर होना चाहिए। बोलेगा सर बार बार हम देखने की कोशिश तो नहीं करेंगे। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं देखिए, आप इतना तो कर सकते हैं ना कि जो भी आकृति होगा उस आकृति में अगर यहाँ पे हम कुछ भी आकृति रहेगा, अगर उस आकृति में अगर हम एक लाइन को खींच लें, एक लाइन को खींच लें। अब देखिएगा, इस आकृति में अगर एक लाइन को यहाँ से यहाँ खींच दें, बताइए आपको नहीं लगता है कि एक लाइन खींचे, दूसरा लाइन खींचे, तीसरा लाइन खींचे, चौथा लाइन खींचे, ये जितना लाइन खींचेंगे हर लाइन हमको क्या देगा, हर लाइन काट के जो देगा उसका नाम है। देखो जैसे मान लो ये कलम है, कलम को अगर मान लो यहाँ से काटेंगे तो कैसा दिखेगा, वृत्त। यहाँ से काटेंगे तो कैसा दिखेगा, वृत्त। यहाँ से काटेंगे कैसा दिखेगा, वृत्त। इसका मतलब कि कलम को कहीं से भी काटेंगे जो वृत्त बनेगा वो वृत्त अगर समान क्षेत्रफल का बन रहा है, अगर समान आकृति का बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या है, ये पेन जो होगा वो कैसा होगा, प्रेम आपका प्रिज्म होगा। तो मान लीजिए आपके घर में एक पिलर होते होंगे, पिलर। तो पिलर क्या होगा, जितना देखिएगा नीचे चौड़ा है उतना ही जाके ऊपर भी चौड़ा है, इसका मतलब वो प्रिज्म होगा। तो प्रिज्म का मतलब समझ में आया। प्रिज्म का मतलब क्या है कि जैसा आकृति हमको नीचे है उसी तरह का आकृति ऊपर है। उसी तरह का अगर मान लो यहाँ पे कट करें तो यहाँ पे कट करेंगे, अब कट करने के बाद 2 गो बन जाएंगे, तो इस तरह का जो आकृति होगा अगर ऐसे हम देखेंगे तो क्या होगा, वृत्त नजर आएगा। और इसमें भी आकृति जो नजर आएगा वृत्त। मतलब सिंपल बात है कि एक खीरा लीजिए और खीरा को चाकू से काटना शुरू कीजिए। अगर खीरा को चाकू से काट रहे हैं तो जितना भी काटे हैं खीरा उस सबका अगर क्षेत्रफल बराबर है तो हम बोलेंगे प्रिज्म है। अगर सबका क्षेत्रफल बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे प्रिज्म नहीं है। समझ में आया बात। तो खीरा को जब काटते हैं तो बताइए खीरा का जितना भी आपको स्लाइस मिलता है, जितना भी टुकड़ा मिलता है, वो टुकड़ा का क्या सेम आकृति का होता है कि आकृति घटते बढ़ते जाता है। तो हम बोलेंगे कि सर अगर खीरा सही है, मतलब ऊपर से नीचे तक खीरा सेम चौड़ाई का है, तो हम बोलेंगे क्या कि खीरा को जब काटते जाएंगे तो वो क्या मिलेगा, हमको प्रिज्म मिलेगा। इसका मतलब खीरा जो है वो प्रिज्म का उदाहरण है। खीरा जो है वो प्रिज्म का उदाहरण है। नहीं होगा, साइंस का क्लास आज नहीं होगा, ये भी आप मैथ क्लास ले रहे हैं बहुत हम तकलीफ के बाद, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जिसी चीज को काटने के बाद अगर सेम आकृति मिलना शुरू हो जाए,
सेम जैसा आकृति मिलना शुरू हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म। किसी चीज को काटने के बाद अगर सेम जैसा आकृति मिलना शुरू हो जाए तो आपको बोलेंगे प्रिज्म। कोई दिक्कत? तो ऐसा तो भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे नीचे का सतह अगर त्रिभुज मिले तो ऊपर भी त्रिभुज मिलेगा, नीचे अगर चतुर्भुज मिले तो ऊपर भी चतुर्भुज मिलेगा, नीचे अगर पंचभुज मिले तो ऊपर भी पंचभुज मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसा प्रिज्म आप बनाना चाहते हैं पहले बता लीजिए कि उस प्रिज्म का आधार कैसा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। तो अगर आपसे बोलेगा कि प्रिज्म का आधार कैसा है तो हम बोलेंगे क्या, आधार का मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार। इसको हम बोलते हैं आधार। तो मेरे यहाँ पे प्रिज्म का आधार कैसा है तो हम बोलेंगे प्रिज्म का आधार यहाँ चतुर्भुज है, इसको बोलेंगे चतुर्भुजाकार प्रिज्म। इसको प्रिज्म का आधार कैसा है तो हम बोलेंगे प्रिज्म का जो आधार है यहाँ पे वो कैसा है, चतुर्भुज। कैसा है, चतुर्भुज। चतुर्भुज प्रिज्म का आधार कैसा है तो हम बोलेंगे चतुर्भुज। इसीलिए इस प्रिज्म को हम बोल देंगे क्या, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। इस प्रिज्म को हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, भुजाकार, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। तो इस प्रिज्म का नाम क्या है, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। अच्छा, इस प्रिज्म का सबसे नीचे में क्या है, वृत्त। सबसे नीचे में क्या है, वृत्त, जिसको आधार बोलेंगे। आधार कैसा है, वृत्त। तो इसको करेंगे वृत्ताकार प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे, वृत्ताकार प्रिज्म। वृत्ताकार प्रिज्म, वृत्ताकार प्रिज्म। कोई दिक्कत किसी को बताइए, वृत्ताकार प्रिज्म। अभी यहां से मेरा मन किया कि एक नया प्रिज्म बनाए सर अपने मन से, तो हम बोले बना लीजिए। इसमें क्या कीजिए, आप नीचे में एगो त्रिभुज बनाइए। अब बोले सर इस त्रिभुज से हम प्रिज्म बनाना चाहते हैं, बना लीजिए। तो इस त्रिभुज के इस कोना से हम एगो खींचे, यहां से हम एगो खींचे और यहां से हम एगो खींचे। इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो इसका मतलब क्या है, मेरा मिलेगा त्रिभुज। तो इस त्रिभुज को अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ। तो अब बोल सकते हैं जैसा मेरा नीचे त्रिभुज था उसी तरह का हमको ऊपर भी मिला, उसी तरह का हमको ऊपर भी मिला। आपको कुछ फील हो रहा है कि जैसा नीचे है वैसा ही त्रिभुज ऊपर है, जैसा नीचे है वैसा ही त्रिभुज ऐसा है। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास त्रिभुज है, ये मेरे पास क्या है, त्रिभुज है। मतलब इसके आधार में कैसा है, आधार है त्रिभुज, इसीलिए इसको हम बोलेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुज, इसीलिए इसको हम बोलेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार प्रिज्म। इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार प्रिज्म। त्रिभुजाकार प्रिज्म मतलब ऐसा प्रिज्म जिसका आधार अगर तीन भुजा वाला है, त्रिभुज है, तो इसका मतलब वो त्रिभुजाकार प्रिज्म होगा। ये आपका चार भुजा वाला है इसलिए चतुर्भुजाकार प्रिज्म। ये आपका वृत्त वाला है इसलिए वृत्ताकार प्रिज्म। क्लियर है? और कुछ बन सकता है जिसको पंचभुजाकार प्रिज्म भी बोल सकते हैं। बताइए, इसको हम पंचभुजाकार प्रिज्म बना सकते हैं। 5 गो भुजा को मान के अगर बनाए, 6 भुजा को मान के बनाए, 7 गो भुजा को मान के बनाए, जितना भुजा को मान के बनाना चाहते हैं अब बनाइए। हाँ, मेन मुद्दा आ गया कि हम प्रिज्म है सर, तो प्रिज्म में हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये आया, प्रिज्म में हम क्या क्या निकाल सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए। तो अगर हम बोले सिंपल तरीका में कि अगर हमको प्रिज्म निकालना है, चलिए यहां से हम 3D आकृति में एक सबसे पहले लेते हैं सुंदर सा पिक्चर और यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपको प्रिज्म को बनाना। चलिए यहां सबसे पहले हम प्रिज्म को बनाएं। ये मेरा प्रिज्म है, इस प्रिज्म को हम बनाएं। याद रखिएगा इस प्रिज्म को बनाने में हमको क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहले इस प्रिज्म का नाम ले लेते हैं। नीचे में कैसा दिया हुआ है, नीचे में हमको दिया हुआ है वर्ग। अगर आप देखिएगा तो ये आपका प्रिज्म का एगो नीचे का एरिया होगा। उस एरिया को हम खाली कलर करते जा रहे हैं ताकि तुम फील कर लो कि उसी एरिया का बात हो रहा है। तुम फील कर लो कि उसी एरिया की बात हो रहा है जो नीचे में है। नीचे में कैसा है, चतुर्भुज है। नीचे में कैसा, चतुर्भुज। तो हम आपसे बोलेंगे ये कैसा प्रिज्म है, तो ये चतुर्भुजाकार प्रिज्म है। ये कैसा प्रिज्म है, चतुर्भुजाकार। याद रखिएगा ये कैसा है, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। चतुर्भुजाकार प्रिज्म। इस प्रिज्म का नाम क्या होगा, चतुर्भुजाकार प्रिज्म। याद रखिएगा चतुर्भुजाकार प्रिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे में 4 गो भुजा वाला है इसलिए चतुर्भुजाकार प्रिज्म होगा। क्लियर है? अब बताओ चतुर्भुजाकार प्रिज्म है तो सबसे पहले इस प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे। शीर्ष का मतलब कोना, जहां पे 2 या 2 से अधिक लाइन आके कटती है उसको बोलते हैं कोना।
तो यहाँ पे कितने शीर्ष होंगे? चतुर्भुजाकार अगर प्रिज्म है तो इस प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे? तो आप देखिएगा, एक शीर्ष तो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक शीर्ष तो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक बढ़िया सा लेते हैं ना, एक शीर्ष तो आपको यहाँ मिल जाएगा, एक शीर्ष आपको यहाँ मिल जाएगा, एक शीर्ष आपको जहाँ पे दो बिंदु कटेगा वही ना शीर्ष कहलाएगा। एक शीर्ष यहाँ मिल जाएगा। अब बताओ, ये नहीं कट रहा है, क्यों? क्योंकि ये आगे का लाइन है, वो पीछे का लाइन है। यहाँ एक शीर्ष मिलेगा, यहाँ पे एक शीर्ष मिलेगा, यहाँ पे एक शीर्ष मिलेगा, यहाँ पे एक शीर्ष मिलेगा। अगर मेरे पास चतुर्भुजाकार प्रिज्म है, यहाँ से हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे क्या? चतुर्भुजाकार प्रिज्म है तो यहाँ पे शीर्ष कितना होगा? टोटल यहाँ पे अगर शीर्ष पूछा जाए तो शीर्ष की संख्या कितनी होगी? तो शीर्ष की संख्या नीचे में 4 गो, ऊपर में 4 गो, टोटल आपका 8 गो शीर्ष होगा ना जी? कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना शीर्ष होगा? 8 गो। चलिए अब यहां से हम देखना चाहते हैं कि इसमें किनारा कितना होगा। किनारा किसको बोलते हैं? किनारा बोलते हैं जहां दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है, तो किनारा किसको बोलते हैं? यहाँ पहले आपसे पूछना चाहिए शीर्ष किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष हम बोलते हैं जहां 2 या 2 से अधिक लाइन एक बिंदु पर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक लाइन, जहां 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, जहां 2 या 2 से अधिक रेखा मिलती है, रेखा मिलती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। चलिए, जो नहीं पढ़े होंगे तो उसको तो सही में ये नहीं पता चलेगा, क्यों? ये सब आपको त्रिभुज में ही बता दिए हम आपको बहुत सारा चीज। चलिए, इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दें। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। चलिए, जहां 2 या 2 से अधिक लाइन एक दूसरे को कट करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर का लाइन भी गया, इधर का लाइन आया और इधर का लाइन गया, तीनों लाइन एक दूसरे को कट किया तो यहाँ पे ये शीर्ष बन गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमको शीर्ष निकालना पड़ा। यहाँ पे क्या निकल गया? हमको शीर्ष। चलिए, दूसरा बात ये है कि हम निकालना चाहते हैं क्या? किनारा। हम क्या निकालना चाहते हैं? किनारा। तो किनारा कितना होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किनारा किसको बोलते हैं। किनारा किसको बोलते हैं? अगर आपसे बोले कि किनारा किसको बोलते हैं, किनारा किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे क्या? किनारा किसको बोलते हैं? सबसे पहले इसको हम कर देते हैं। किनारा उसको बोलते हैं जो 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखा है। 2 शीर्ष को मिलाने वाली जो भी रेखा है वो रेखा क्या कहलाएगी? किनारा। इसका मतलब क्या है? 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, 2 अगल बगल शीर्ष को, अगल बगल, कोई भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी मिला देना है कि नहीं, अगल बगल, 2 अगल बगल शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, 2 अगल बगल शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होगा उस रेखा को हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किरण। या दूसरा परिभाषा ये रख सकता है किरण का। किरण का अगर दूसरा परिभाषा पूछे तो आप ये बोलिए कि जो भी आपका किनारा होगा, जो भी आपका किनारा मतलब कोना होगा, कोना, जैसे इधर से कोई दीवार आया, उधर से कोई दीवार आया, तो दोनों दीवार एक जगह टकराएगा ना, एक जगह जहां टकराएगा तो जहां से जहां तक टकराया उसका नाम होगा किनारा। तो बताइए इसमें कितना किनारा होगा? तो आप देखिएगा, एक किनारा तो नीचे है, दूसरा किनारा इधर है, फिर 3 किनारा। चतुर्भुज है तो 4 किनारा नीचे होगा, ऊपर में भी चतुर्भुज है, 4 किनारा ऊपर होगा और 4 खड़ा होगा, है कि नहीं? 4 गो। इसका मतलब टोटल मेरे पास किनारा कितना हुआ? टोटल किनारा मेरे पास हुआ 12 गो। कितना किनारा हुआ? 12 गो। तो यहां से आपको पता चल गया कि किनारा मेरे पास 12 है और शीर्ष मेरे पास कितना है? 8 है। हम सबका फार्मूला निकालेंगे। अभी तो ये आपको धीरे धीरे हो रहा है ना, हम यहाँ पे फार्मूला निकालने के लिए आए हैं, यहाँ पे फार्मूला हम निकालेंगे। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या है? किनारा मिल गया, शीर्ष मिल गया, अब होता है सतह। अब क्या होता है? सतह। अब हमको सतह ढूंढना है। सतह, सतह कितने हैं? सतह का मतलब क्या है? दीवार। सतह का मतलब कितना है? दीवार। देखो कितना दीवार है। एक दीवार तो सबसे पहले नीचे है, नीचे में एक प्लेट बनेगा, उसके बाद एक तो ऊपर दीवार है और एक आपका पीछे का दीवार है, एक आगे का दीवार है, एक उधर का दीवार है, एक इधर का दीवार। मतलब क्या? खड़ा 4 दीवार है,
एक दीवार नीचे का है 5 और एक दीवार ऊपर का है 6। तो हम बोल सकते हैं कि सतह मेरे पास कितने होंगे 6। आप हमेशा सीखे होंगे, आपको तो हमको लगता है क्या कि जब आप घन और घनाभ पढ़ते होंगे तो आपको ये सब चीज तो निकालना पड़ता होगा। बस वही है कि घन और घनाभ में जो पढ़ते हैं वही काम यहाँ होगा। अब यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं, याद रखिएगा, नया कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि चतुर्भुजाकार होगा, तो चतुर्भुजाकार मतलब कि भुजा की संख्या कितनी होगी 4। भुजा की संख्या कितनी होगी 4। तो अगर ये आधार मेरा, अगर ये मेरा आधार है, इसको पहले समझ जाइए, अगर यहाँ पे आधार है, इसको क्या लें, इस कलर से लेते हैं। हाँ, अगर ये कलर तो पहले से यूज है। अगर ये मेरा आधार है, अगर ये मेरा आधार है, याद रखिएगा, अगर ये मेरा आधार है तो आधार मेरा पास कैसा है, आधार जो है वो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है, इसका मतलब आधार मेरा चतुर्भुजाकार है, इसका मतलब आधार में कितना भुजा है, 4 भुजा है। इसका मतलब आधार में कितना भुजा है, 4 भुजा, 4 भुजा है। आधार में कितना भुजा है, तो हम बोलेंगे 4 भुजा है। आधार में कितना भुजा है, 4 भुजा। तो हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज है, तो इसका मतलब आधार का मतलब 4, तो आधार का मतलब 4, तो इसका हम भुजा को मान लेते हैं n। तो भुजा की संख्या को हम मान लेते हैं n। जहां भी आपके भुजा की संख्या पूछेगी तो भुजा का संख्या किसके बराबर हो जाएगा, n, और यहाँ पे n का मान कितना है 4। कितना बात क्लियर हो सबका। तो इसका मतलब चतुर्भुजाकार होगा तो n का मान कितना होगा 4, त्रिभुजाकार होगा तो n का मान होगा 3, पंचभुजाकार होगा तो n का मान होगा 5। तो अब बताइए, इससे हम इन तीनों चीजों को निकालना चाहते हैं। अब देखिए कैसे, आप ड्रॉ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फार्मूला लेंगे और फार्मूला लेके निकाल लेंगे सब चीज। जैसे देखिए आपको बोलेगा क्या कि अगर कोई प्रिज्म है, किसी तरह का प्रिज्म, चतुर्भुजाकार प्रिज्म है, कैसा है, चतुर्भुजाकार प्रिज्म, याद रखिएगा। आपसे अगर बोला कि चतुर्भुजाकार प्रिज्म है, यहां से एक नोट बना के लिखिएगा और यहीं से आपका फॉर्मूला होगा, यहीं से सूत्र होगा और यही सूत्र आपको काम करेगा सब जगह। क्लियर है। तो जैसे आपको बोला चतुर्भुजाकार प्रिज्म है, चतुर्भुजाकार प्रिज्म है, तो हम बोल सकते हैं चतुर्भुजाकार प्रिज्म का मतलब क्या है, n का मान कितना होगा 4, क्योंकि n का मान होता था भुजा। अब n का मान खाली 4 मिल गया, तो हमको निकालना है कि शीर्ष, याद रखिएगा, हमको निकालना है सबसे पहले क्या है बात, शीर्ष। सबसे पहला बात है शीर्ष। आप बताइए शीर्ष की संख्या कितना है, 8 है। इसका निकाले शीर्ष का संख्या 8 है। अब बताओ 4 में कितना से गुना करेंगे जो 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 2 से। तो हम बोलेंगे क्या, शीर्ष का मान जो होगा वो 2n होगा। अब बताओ 2 तो 2 रहेगा, n का मान अगर 4 रखोगे तो 8 बन जाएगा कि नहीं, हाँ तो बन गया ना। तो इसको हम बोलते हैं कि 2 गुना n का मान रख देंगे कितना 4, n का मान जब 4 रख देंगे तो बताओ कितना आ गया 8। क्या 8 को शीर्ष था कि नहीं, बोले हाँ सर, इसका मतलब ये फार्मूला मेरा सही हो गया। तो अब जहीं भी शीर्ष पूछेगा प्रिज्म का, हम केवल 2n बोलेंगे। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या, और भुजा का मतलब क्या है, आधार वाला जो भुजा है। दूसरा बात अगर पूछेगा आपसे कि इसका बताइए कितना किनारा होता है, प्रिज्म में कितना किनारा होता है, तो किनारा में हम क्या करेंगे, बताइए यहाँ 12 है और यहाँ है 4 को कितना से गुना करेंगे, 12 होगा 3 से। इसका मतलब क्या है, मेरा हो जाएगा 3n। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 3n। तो अब बताइए 3n का मतलब क्या है, 3 तो रहेगा और n के जगह पे कितना हो जाएगा गुना, 4 गुना हो जाएगा। n के जगह पे जैसे 4 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब 12 भुजा हमको मिल गया था। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये जो फार्मूला है यही फार्मूला मेरा सही हो गया। यहाँ शीर्ष का भी फार्मूला सही हो गया। अब नीचे आते हैं, अब तीसरा नंबर देखते हैं। हमको क्या नंबर है, सतह। क्या निकालना है, सतह। तो जब भी आपको सतह पूछेगा, सतह कितना आया 6, भुजा कितना है 4। अब बताओ 4 में कितना गुना करें, तो गुना तो कर नहीं सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में कितना जोड़ेंगे, 6 आएगा। तो हम देखेंगे क्या, n का मान में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको सतह मिल जाएगा कि नहीं, बोलिए हाँ सर। कैसे, देखिए n का मान है 4, n का मान है 4 और ऊपर से आप 2 जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा 6। तो क्या 6 को सतह आया कि नहीं। इस तरह से क्या है कि अगर कोई प्रिज्म होगा, अगर किसी भी तरह का प्रिज्म होगा, उसके किनारों की संख्या निकाल सकते हैं, उसके शीर्ष की संख्या निकाल सकते हैं, उसके हम सतह की संख्या निकाल सकते हैं। बताइए इसको निकालने में कोई दिक्कत, ये सूत्र को आपको याद करना है, इसी सूत्र के अनुसार आपका काम करना है। चलिए इसमें कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताइए। सर थोड़ा जल्दी बताइएगा हमको। इसमें बताइए कि अगर ये प्रिज्म हम बना रहे हैं तो ये प्रिज्म बनाने में ये तीनों चीज निकालने में किनको किनको दिक्कत है।
ये तीनों चीज निकालने में किनको किनको दिक्कत है, जल्दी बताइएगा। अगर प्रिज्म हम बोले तो इन तीनों चीज को निकालने में किनको किनको दिक्कत है, अब सबको निकाल लीजिएगा ना। तो अब बताइए, मेरा अब क्वेश्चन है ये आपसे, मेरा क्वेश्चन है क्या, त्रिभुजाकार प्रिज्म में त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष किनारा एवं सतहों का योग बताएं। आपको कैसा प्रिज्म दिया है, त्रिभुजाकार। नो सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपसे प्रिज्म पूछा है, कैसा प्रिज्म दिया हुआ है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है, और त्रिभुजाकार प्रिज्म में आपको किसका, सतह का संख्या पूछा है। आपको ये पूछा है कि तीनों संख्या निकाल लेंगे, तीनों संख्या निकालने के बाद आपको ये बताना है कि तीनों का योग कितना होगा। जल्दी बताइएगा। पेपर 2 के लिए है सर जी राखी कुमारी पेपर 2 के लिए भी है और पेपर 1 के लिए। नेहा कुमारी देखिए बना भी दी। क्यों, क्योंकि जैसे बोला त्रिभुजाकार प्रिज्म तो हम बोल दिए n का मान होगा 3, क्योंकि त्रिभुज n का मान क्या होगा 3। क्यों, क्योंकि त्रिभुजाकार प्रिज्म में यहां मिला त्रिभुज, और त्रिभुज में केगो भुजा होता है, त्रिभुज में भुजा होता है 3, तो हम n का मान तो भुजा ही रखे थे, इसका मतलब n का मान हो गया 3। तो जैसे 3 हो गया, तो अब बताओ शीर्ष की संख्या जैसे हमको निकालने बोलेगा, तो शीर्ष की संख्या क्या था प्रिज्म में, याद करो। शीर्ष की संख्या को हम लिखते थे 2n, क्या लिखते थे 2n। अब बताओ यहाँ पे 2 और इनटू n का मान रख देंगे 3, क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब मेरे पास 6 गो क्या होगा, शीर्ष होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, क्या शीर्ष निकल गया, किनारा कितना होगा, तो हम किनारा कितना होगा, किनारा का संख्या 3 इंटू n लिखते थे, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा, n का मान के जगह पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9, इसका मतलब 9 गो किनारा मिल जाएगा। उसके बाद सतह का संख्या देखे थे, सतह का संख्या कितना हो जाएगा n+2, ये याद करना पड़ेगा, हमको याद है इसीलिए हम लिख देते हैं, आपको याद करना पड़ेगा n+2। अब बताओ n का मान कितना है 3 और 2 अपने आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब इसको अगर तुम जोड़ोगे तो 9 5 कितना होगा 11 और 1 19 19 1 20। आंसर क्या हो जाएगा आपका, कि टोटल का अगर योग करोगे तो योग मिल जाएगा आपको 20। क्यों, क्योंकि हमको बोला कि शीर्ष कितना है, किनारा कितना है, सतह कितना है, सबका क्या निकालना है योग। इसका मतलब कि 6 में 9 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 15 5 20, मतलब टोटल हमको 20 को मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा 20 को मिलेगा। क्लियर है, तो सबका बन गया ना, सबका बन गया, हाँ अंजुम सब बन गया। इसका मतलब कभी भी आपको प्रिज्म देगा तो प्रिज्म बन जाएगा ना, जल्दी बताइएगा। प्रिज्म देगा तो प्रिज्म बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्या एक क्वेश्चन देते हैं, क्या एक क्वेश्चन देते हैं जो अपने मन से है क्वेश्चन। पंचभुजाकार प्रिज्म में शीर्ष एवं सतहों की संख्या का अंतर बताएं। संख्या का अंतर क्या होगा, शीर्ष एवं सतहों की संख्या का अंतर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। क्योंकि प्रिज्म पढ़ लिए, पिरामिड भी पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा मेरा पूरा एकदम। कभी भी प्रिज्म और पिरामिड में दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा। प्रिज्म और पिरामिड में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। प्लीज सर बताओ पेपर 1 का है या पेपर 2? अरे राखी कुमारी बोल तो रहे हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 दोनों के लिए है। कितना बार बोलेंगे बताइए, पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 दोनों के लिए, दोनों में ये पूछता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, जल्दी बताइएगा। चलिए यहाँ पे अंजुम खातूम बोल रहे हैं 3 होगा जी, चंचल कुमारी बोल रहे हैं 3 होगा, देख लेते हैं। हम जैसे बोले पंचभुजाकार, इसका मतलब अगर हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पंचभुजाकार में बताइए n का मान कितना हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 5। हमको क्या दिख रहा, शीर्ष का मान हम जानते हैं क्या
कि शीर्ष का जो फॉर्मूला है, शीर्ष का जो फॉर्मूला है आप देख लीजिए, शीर्ष का जो फॉर्मूला है, शीर्ष का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे शीर्ष का फॉर्मूला क्या है 2n, शीर्ष का फॉर्मूला क्या है 2n, इसको याद रखिएगा, हम आपको दिखाने के लिए खाली बोल रहे हैं। शीर्ष का फॉर्मूला क्या है 2n। अब बताइए 2n का मतलब 2 गुना n, n के जगह पे 5 रखेंगे तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब मेरे पास 10 वो शीर्ष हुआ। इसी तरह अगर सतह की संख्या निकालेंगे तो सतह की संख्या अगर तुम निकालोगे तो निकलेगा n+2। देख लो तुम, अगर तुमको विश्वास नहीं है, सतह की संख्या क्या निकला था n+2, सतह की संख्या कितना था n+2, तो क्या है n+2 हम कर लिए, n+2 किए तो यहां से आपको क्या हो गया, n का मान है 5, अब प्लस यहां कर लिए 2 तो हो जाएगा कितना 7। हमको क्या बोला अंतर, अंतर का मतलब बड़ा में छोटा, तो बड़ा कितना है 10, छोटा कितना है 7, दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, आंसर मेरा हो जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3, समझ में आया, आंसर हो जाएगा मेरा 3। अब बताइए किसी का 33 आ गया, बड़ा दिक्कत ना है जी, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा 2 बार टाइपिंग हो गया होगा, हम ये मान सकते हैं। तो यहां समझ में आया। हाँ अब आपको प्रिज्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हम लोग पिरामिड में, अब आते हम लोग पिरामिड में, क्लियर है। अब आते हम लोग पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड आते हैं। पिरामिड क्या होता है पहले सुनिएगा। जैसे आप अपने घर में मोबाइल का स्टैंड देखे होंगे, आप अपने घर में मोबाइल का स्टैंड जो कि 10 रुपया में मिल जाता है, प्लास्टिक का स्टैंड होता है 10 रुपये में मिल जाता है, आराम से उसको पिरामिड के रूप में आप देख सकते हैं, एकदम वही सेम टू सेम पिरामिड है। कैसा होगा तो त्रिभुजाकार पिरामिड है। पिरामिड का मतलब क्या है कि नीचे चौड़ा रहेगा, नीचे क्या होगा सतह जो है नीचे जिसको हम बोलते थे आधार, आधार चौड़ा रहेगा और जैसे जैसे ऊपर आएगा ऊपर एक बिंदु में बन जाएगा। मतलब क्या समझो कि मंदिर, मंदिर कैसे बनता है कि नीचे में रहेगा चौड़ा और धीरे धीरे ऊपर जाते 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 एक बिंदु बन जाएगा। मतलब क्या है पिरामिड का मतलब क्या हुआ, नीचे, नीचे का मतलब आधार है कि नहीं, नीचे, नीचे आकृति मतलब आधार आकृति है नहीं, आधार की आकृति, इसको बोलते हैं कि आधार। आधार क्या होगा, आधार आकृति, आधार आकृति चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा होगा एवं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे, जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे, जाएंगे पूरी आकृति, पूरी आकृति एक बिंदु में बदल जाएगा, एक बिंदु में, एक बिंदु में, एक बिंदु में बदल जाएगा, एक बिंदु में बदल जाएगा, एक बिंदु में बदल जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये आकृति किसको दिखा रहा है, ये आपको पिरामिड को दिखा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये पहले एक पिक्चर बनाते हैं, पिक्चर देखते हैं, मेरे पास पिरामिड का अगर होगा तो उसको देखते हैं। हाँ पिरामिड तो है, चलिए ये पिरामिड अगर आप देख पा रहे होंगे, ये पिरामिड अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये है आपको पिरामिड, ये आपके पिरामिड है। ये लगता क्या हो गया, ऐसा लगता है कि छोटा में बनाएंगे ज्यादा बढ़िया लगेगा है। चलिए दूसरा भी पिरामिड है क्या, ये और पिरामिड है, चलिए इसको देखते हैं। हाँ ये बढ़िया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, हटेगा नहीं क्या, इसको हटा देते हैं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं, ये है, ये बढ़िया पिरामिड है, इससे मेरा काम निकल जाएगा। ये है पिरामिड, चलिए बात हो गया, ये है पिरामिड। अगर इस पिरामिड को अगर तुम देखना चाहते हो तो देखो, जितना बात बोलेंगे खाली उतना तुम सुनना। हम क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे आपको ये सतह मिलेंगे, सबसे नीचे आपको ये सतह मिलेंगे। अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा एक आंख बंद करके देखिएगा, सारा चीज दिखेगा आपको। एक आंख बंद करके देखिए, देखिए आपको दिखेगा, लगेगा कि हाँ झुलवा है और एगो आपका क्या है पूरा, इधर से धागा लगा दिए, उधर से धागा लगा दिए, तीनों धागा को एक बिंदु पे लटका दिए। तो देखो एक बिंदु है कि नहीं, हम क्या बोले कि पूरी आकृति एक बिंदु में बदल जाएगा,
किसमें बदल जाएगा, विरा। तो देखो नीचे है त्रिभुज और जैसे जैसे ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद क्या है, एक बिंदु में बदल गया, इसको हम बोलेंगे क्या, पिरामिड। इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड। इसको पहचानने का तरीका क्या है समझिएगा, हम क्या बोलेंगे, इस आकृति को अगर आप कहीं से भी काटते हैं, इस आकृति को अगर आप कहीं से भी काटते हैं, जैसे मान लो इस आकृति को अगर यहां से भी काटेंगे एक त्रिभुज मिलेगा, यहां से भी काटेंगे एक त्रिभुज मिलेगा, यहां से भी काटेंगे एक त्रिभुज मिलेगा, लेकिन सभी त्रिभुज समान आकृति के नहीं मिलेंगे। ऊपर वाला का त्रिभुज का साइज छोटा होगा, नीचे वाला त्रिभुज का साइज बड़ा होगा, जैसे नीचे आएंगे त्रिभुज का साइज बड़ा होगा। मतलब यहां पे त्रिभुज का साइज छोटा मिलेगा, यहां पर त्रिभुज का साइज छोटा मिलेगा, यहां पर त्रिभुज का साइज छोटा मिलेगा, है कि नहीं जी। यहां पे इसको जब काटेंगे तो यहां पे जो त्रिभुज का साइज मिलेगा छोटा, यहां पे त्रिभुज का साइज क्या मिलेगा, बड़ा। त्रिभुज का साइज क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। किससे बड़ा मिलेगा, ऊपर वाले से बड़ा मिलेगा। यहां त्रिभुज का साइज सबसे बड़ा मिलेगा, त्रिभुज का साइज उससे बड़ा मिलेगा, ऊपर वाले से उससे बड़ा मिलेगा। तो सोचो, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं और हम काट रहे हैं, जैसे आप खीरा को काट रहे थे ना, तो उसी तरह हम इसको भी काट रहे हैं। तो जैसे हम नीचे काट रहे हैं तो नीचे हमको त्रिभुज बड़ा मिलता है, जैसे ऊपर जा रहे हैं त्रिभुज छोटा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रिज्म में क्या होता था कि जहां पे हम काटते थे आकृति सेम मिलता था। अगर ऊपर में त्रिभुज मिल रहा है तो उतने क्षेत्रफल का नीचे भी मिलता था, उतने क्षेत्रफल का बीच में मिलता था। यहाँ पे क्या है कि अगर तुम काटते हो तो नीचे तुमको क्षेत्रफल ज्यादा मिलेगा त्रिभुज, ऊपर जैसे जाओगे तो क्षेत्रफल कम मिलेगा, उससे ऊपर जाएगा तो कम मिलेगा, उससे ऊपर जाएगा कम मिलेगा, और एक जगह सबसे ऊपर चलेगा तो वहां एक बिंदु बन जाएगा, क्षेत्रफल मिलेगा ही नहीं। हम बोलेंगे इसको हम बोलेंगे क्या, प्रिज्मामिड। इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड। क्लियर है। तो अगर आपसे बोलेगा कि पिरामिड को पहचानिए, तो पिरामिड को पहचानने का सिंपल तरीका है ना कि जैसा आपका आकृति नीचे में है उस सभी आकृति से एगो धागा बांधो सब कोना पे, और सब कोना को धागा बांध के एक क्या करे, ऊपर में लटका दो। जैसे एक तराजू है, तराजू कैसा होगा, तो हम बोल सकते हैं तराजू एक उदाहरण है किसका, पिरामिड का। तराजू जो है, धागा वाला जो तराजू है, धागा वाला जो तराजू है वो एग्जाम्पल है किसका, पिरामिड का। जैसे धागा वाला तराजू में देखिएगा, जहां पे तुम कोई सामान उमान बेचते हो, वहां देखना कि धागा वाला तराजू ऐसे होगा, और इसमें क्या किया होगा, एक पल्ला से यहाँ पे जोड़ दिया होगा, इसको यहाँ से जोड़ दिया होगा, इसको यहाँ से जोड़ देगा, इसको यहाँ से जोड़ देगा, और इसको क्या करेगा, यहाँ वाला से यहाँ से जोड़ देगा। इस तरह से देखना कि चारों को यहाँ पे और इसके अंदर में सामान रख देते हैं, जिसको तोलने को होता है उसको तोलते हैं। इसका मतलब धागा वाला जो तराजू है, पहले हम लोग जो तोलते थे, इधर बटखारा रखते थे, इधर सेब को रखते थे, दोनों को जो तोलते हैं जिसको हमको क्या मिलता है, वो हमको पिरामिड का दिखाता है। वो हमको क्या मिलता है, पिरामिड। इतना बताइए, पिरामिड किसको किसको समझ में आया, पिरामिड किसको किसको समझ में आया। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर है, याद रखिएगा। पिरामिड किनको किनको समझ में आया बात, तब यहां से वही काम करना शुरू करेंगे जो काम हम पीछे कर रहे थे। जल्दी बताइएगा, किनको किनको ये पिरामिड वाला बात समझ में आया, पिरामिड वाला बात किनको किनको समझ में आया। जल्दी बोलिए, यस और नो। पिरामिड वाला बात किनको किनको समझ में आया, जल्दी बताइएगा। आ गया समझ में सर जी, आ गया समझ में, चलिए आया, समझ में आ गया। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, जो जो काम हम किए थे प्रिज्म में, उस सारा काम करेंगे पिरामिड में, उस सारा काम हम लोग पिरामिड में करेंगे। तो यहाँ पिरामिड देख लो, पिरामिड जो जो हम प्रिज्म में किए हैं उस सारा काम हम यहाँ पे पिरामिड में करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पिरामिड को उसी तरह जैसे आपका था प्रिज्म को दिखाए थे उसी तरह हम पिरामिड को दिखाते हैं। यहां से पहले हम क्या करते हैं, जो आधार है वो आधार को पहले हम रंग लेते हैं, आधार को रंग लेते हैं। आप बोलिए ये कैसा पिरामिड है, इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड। क्यों, क्योंकि इसका सबसे यहाँ पे निचला का हिस्सा क्या है, त्रिभुज है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड। क्यों, क्योंकि इसका किसी भी पिरामिड का जो आधार है वो त्रिभुज से बना है, इसलिए इसको बोलेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड। तो हम बोल सकते हैं इसका आधार जो है, आधार कैसा है, तो इसका आधार जो है, आधार का मतलब निचला हिस्सा, आधार जो बना है वो कैसा है, त्रिभुज शेप का है। कैसा है, त्रिभुज शेप का। इसके त्रिभुज शेप का आधार है,
इसीलिए इसका नाम होगा त्रिभुजाकार पिरामिड। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड, पिरामिड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुजाकार पिरामिड। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार पिरामिड। क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। हम देख रहे हैं कि बहुत कम स्टूडेंट रिप्लाई करता है, बाकी बात सब ऐसे बैठा रहता है। मेरा मन ऐसे ही एकदम खराब हो जाता है। हम बोलते हैं कि जब हम पढ़ाएं तो उसमें कम से कम कमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो उसमें कमेंट कीजिए। इससे हमको ये पता चलता है कि आप सुन रहे हैं, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा ना, ज़्यादा बढ़िया होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम शीर्ष निकालते हैं। हम पहले अपने से निकालते हैं, उसके बाद फार्मूला बनाएंगे। तो हम पहले इसका शीर्ष निकालते हैं। आप बोलिए कि इसमें कितना शीर्ष होगा? शीर्ष का मतलब जहां 2 या 2 से अधिक लाइन कट रहा होगा। तो आप बताइए इसमें कितना शीर्ष होगा? तो आप बताओ, शीर्ष हम निकालना चाहते हैं। तो शीर्ष का मतलब क्या है? जो 2 भुजा कटा। बताओ, यहां से ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो मेरे पास ये एक शीर्ष हो जाएंगे, ये एक शीर्ष हो जाएंगे, यहां पे भी एक शीर्ष हो जाएगा। अच्छा, यहां पे भी एक शीर्ष हो जाएगा। तो 3 गो शीर्ष यहां हो गया, और ये सीधे जाके सब एक के बार कटेगा यहां पे। इसका मतलब ये मेरे पास एक शीर्ष हो गया। तो टोटल मेरे पास कितना शीर्ष हो गया? 4 गो। तो यहां पे हम लिख देते हैं कितना शीर्ष है? 4 शीर्ष। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग बनाते हैं। दूसरा पॉइंट बनाते हैं क्या? अब इसमें किनारा कितना है? किनारा, किनारा हम क्या बोले? जो कि टोटल शीर्ष को मिलाने वाला है। अब देखो, यहां से एगो शीर्ष को मिलेगा एक किनारा, यहां से ये मिलेगा नीचे वाला दूसरा किनारा, यहां से ये मिलेगा तीसरा किनारा। इसका मतलब नीचे 3 को त्रिभुज है, तो 3 को त्रिभुज का मतलब 3 किनारा, जितना भुजा उतना किनारा। एक भुजा यहां पे है, एक भुजा ये है, और एक भुजा ये है, तो 3 को भुजा हो गया। अब देखो, एक भुजा ये है, और एक भुजा यहां से ऊपर गया, और एक भुजा यहां से ऊपर गया, तो 3 को भुजा खड़ा खड़ा है, और 3 को भुजा नीचे। तो टोटल कितना हो गया? 6। तो किनारा कितना हो गया मेरे पास? 6। चलिए अब यहां से आते हैं, सतह कितने होते हैं? सतह कितने होंगे? तो सतह देखते हैं। सतह का मतलब एक सतह तो नीचे होंगे जिसको त्रिभुज बोलेंगे, और एक सतह देखो अगर तुम फील करोगे तो हम बोल सकते हैं ई भी एक सतह होंगे, ई भी एक सतह होगी, जो कि इधर से इस तरह से त्रिभुज बन रहा होगा, ऊपर में ऊपर तक जा रहा होगा, एक सतह होंगे। अच्छा, एक इधर से सतह होंगे और एक आगे से सतह होंगे, क्योंकि 3 को सतह होगा, एक सतह इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर। तो 3 को सतह मिल गए, क्योंकि नीचे त्रिभुज है, त्रिभुज से जो उठेगा वो 3 को सतह मिलकर नहीं एक बिंदु पे जाएगा, 4 को सतह हो नहीं सकता है। इसका मतलब 3 को सतह खड़ा खड़ा और एक सतह नीचे में, तो टोटल कितना होगा? 4 सतह। अब हम फार्मूला बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं? फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सूत्र बनाते हैं, नोट करके लिखना है। यही नोट आपको काम देगा, यही नोट आपका काम देगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सूत्र। इसको हम बोलते हैं सूत्र, इसी का काम करेगा। सबसे पहले क्या है कि हमको शीर्ष का फार्मूला बनाना है। तो शीर्ष का फार्मूला कैसे बनाए? तो हम जानते हैं क्या, क्योंकि ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, यहां सबसे पहले लिख लेते हैं कि ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। तो अब बताइए, पिरामिड है, अगर त्रिभुजाकार पिरामिड है तो यहां से n का मान जो होगा, n का मान कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि त्रिभुजाकार है तो n का मान तो 3 हो जाएगा। चलिए अब यहां से हम शीर्ष निकालना चाहते हैं, तो बताइए शीर्ष का मान कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे, हमको लाना है 4 और दिया हुआ है 3, तो 3 में कितना जोड़ें? 4 हो जाएगा। गुना तो कर नहीं सकते हैं, 3 में कितना जोड़ें जो 4 हो जाएगा? तो हम बोलेंगे क्या, n आप +1 कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। अब बताओ n का मान है क्या? 3, अब +1 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा मेरा 4। इसका मतलब क्या है? टोटल शीर्ष मेरा 4 मिल गया। बोला हाँ सर। तो ये मेरा पहला फार्मूला आया। दूसरा फार्मूला क्या होगा? हमको निकालना है किनारा। किनारा निकालना है। ये फार्मूला हम क्या करते हैं, एगो चीज से निकालने हैं, सब चीज में अप्लाई कर देंगे। अब किनारा, किनारा मेरा 6 है और मेरे पास यहाँ है 3, तो बताओ 3 को कितना से गुना करें? 6 हो जाए 2 से। इसका मतलब किनारा जो मिलेगा वो 2n के रूप में बनेगा, 2n। अब 2n को हम जैसे निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कीजिएगा, तो यहाँ होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3, 2 3 6। क्या 6 मेरे पास किनारा मिल गया? बोला हाँ सर। अगला देखते हैं सतह। अगला मेरे पास क्या है? सतह। सतह कितने होंगे? तो हम देखते हैं, टोटल मेरे पास 4 सतह है, n का मान 3 है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे? 4 बन जाएगा, तो हम बोलेंगे n+1, n+1। अब बताओ n का जगह पे 3 रखोगे, एक अपने आप जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 4। इसका मतलब 4 सतह। तो हम बोल सकते हैं 3 फार्मूला यहाँ तैयार हो गया। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जितना मेरे पास शीर्ष होता है उतने ही मेरे पास सतह होते हैं। जितना मेरे पास शीर्ष होता है, देखो जितना मेरे पास शीर्ष होगा उतने मेरे पास सतह होंगे। शीर्ष का भी नाम एक है n+1 और देखो सतह का भी नाम n+1। उसके बाद किनारा का नाम 2n। अब क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बताना है ये फार्मूला किनको किनको समझ में आ गया। अगर आ गया तो एक चीज हमको फिर से बताइए, एक चीज हमको बताइए, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
आपको बताना है पंचभुजाकार पिरामिड, पिरामिड में, पंचभुजाकार पिरामिड में शीर्ष एवं सतह की संख्या क्या होगी? पंचभुजाकार पिरामिड में शीर्ष एवं सतह की संख्या क्या होगी? पंचभुजाकार पिरामिड में शीर्ष एवं सतह की संख्या का योग क्या होगी? शीर्ष एवं सतह की संख्या, इसका मतलब क्या है? शीर्ष का संख्या अलग अलग बोलो, योग नहीं पूछे हैं, डायरेक्ट हम पूछ रहे शीर्ष की संख्या कितना होगी और सतह की संख्या कितना होगी, दोनों बताइए। शीर्ष की संख्या कितना होगा, क्योंकि योग तो पूछे नहीं है। शीर्ष की संख्या कितना होगा और सतह का संख्या कितना होगा? शीर्ष का संख्या कितना होगा और सतह का संख्या कितना होगा? शीर्ष का संख्या कितना होगा और सतह का संख्या कितना होगा? जल्दी बताइएगा। पंचभुजाकार पिरामिड है, इसमें शीर्ष की संख्या कितना होगा और सतह का संख्या कितना होगा? अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पाया, जल्दी बताइएगा। शीर्ष की संख्या कितना होगा? 6। हाँ, एगो आया, बढ़िया। अब बताओ, अगर पिरामिड है तो पंचभुजाकार है, तो यहां से n का मान सबसे पहले 5 हो जाएगा, इतना तो क्लियर है। और पिरामिड में हम फॉर्मूला भरे हैं क्या कि शीर्ष का फॉर्मूला भरे हैं क्या कि शीर्ष बराबर होता है n + 1, याद रखिएगा। अब बताओ, n का मान है 5, अब +1, टोटल बन गया 6, इसका मतलब 6 गो सतह होगा, 6 गो शीर्ष होगा। अच्छा, सतह का मान कितना होता है? हम बताए थे, जो मेरा शीर्ष का होता है वही मेरा सतह का होता है, सतह भी n + 1 हो जाएगा। अभी यहां से क्या होगा? n का मान है 5, अब +1 हो गया, टोटल 6। इस तरह से क्या है, शीर्ष का मान भी 6 और सतह का मान भी 6, 6 जिसका आया हुआ है बन गया क्वेश्चन, है ना। चलिए, सबका आ गया आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर कोई नहीं बना पाए हैं तो बनाइए। अब यहां से एक मेरे टाइप से क्वेश्चन है, जो कि आपको उस क्वेश्चन को बना के लास्ट करते हैं आज का क्लास, ज्यादा क्लास लंबा नहीं करेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि चतुर्भुजाकार प्रिज्म एवं पिरामिड में शीर्षों की संख्या का अंतर कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब चतुर्भुजाकार एगो प्रिज्म भी है और चतुर्भुजाकार आपका पिरामिड भी बनाना है, दोनों भी चतुर्भुजाकार है। तो आपको बताना है कि जब चतुर्भुजाकार प्रिज्म होगा तो उसमें शीर्ष कितना होगा, और चतुर्भुजाकार जब पिरामिड होगा उसमें शीर्ष कितना होगा। तो दोनों शीर्षों का क्या करना है, आपको अंतर करना है, मतलब बड़ा में छोटा घटाना है। जल्दी बताइएगा क्या होगा, जल्दी बताइएगा क्या होगा। जल्दी बनाइएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। चंचल कुमारी का आया है 3। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या देखें, चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार। अगर चतुर्भुजाकार है तो बताइए n का मान 4 हो जाएगा, ये बात क्लियर हो गया सबका। n का मान कितना हो गया? 4। अब इससे हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले प्रिज्म बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? प्रिज्म। और इसी से हम बनाते हैं पिरामिड। दोनों अलग अलग आकृति बनेगा। बताइए, जब प्रिज्म बनता है तो प्रिज्म के केस में शीर्ष की संख्या कैसे निकालते हैं? आपको प्रिज्म केस में शीर्ष की संख्या आपको पता चलता है क्या
कि हम 2n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2n। अगर याद नहीं है तो देखिएगा, प्रिज्म की संख्या में अगर आपको पता नहीं है तो 2n लिखते हैं, याद थोड़ा करना पड़ेगा। 2n, n का मान कितना है? 4। तो अब बताओ 2 गुना 4 कितने हो जाएंगे? 8। इसका मतलब कि प्रिज्म के केस में शीर्षों की संख्या चतुर्भुजाकार में 8 को मिलेंगे। पिरामिड के केस में शीर्षों की संख्या या शीर्ष की संख्या जो होती है वो क्या होती है? आपका n+1। क्या गलत की सही? बोले हाँ सर। n का मान कितना है? 4, अब +1 कितना हो गया? 5। इसका मतलब यहाँ आंसर 5। हमको क्या बोला? अंतर ढूंढने। पहला मिला है 8, दूसरा मिला है 5, अंतर कितना हो जाएगा? 3। 3 जिसका भी आया सही क्वेश्चन, 3 जिसका भी आया सही आंसर, 3 जिसका भी आया सही। क्लियर है? हम समझ गए, आप लोग बनाना सीख गए, आप लोग बनाना सीख गए। बस यही हम बोलेंगे कि इन दोनों को जिसको हम अभी बताए हैं उन चीजों को आपको सबसे पहले क्या करना है? एकदम बहुत बढ़िया से आपको समझाया गया है। आराम से वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, वीडियो को आराम समझ में आएगा आपको। क्लियर है? सबसे पहले प्रिज्म के बारे में बताए थे। प्रिज्म में पहचानने का एक ही तरीका है कि जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा, जैसा आकृति नीचे होगा वैसा आकृति ही ऊपर होगा, तो इसको हम बोलेंगे प्रिज्म। अब प्रिज्म निकालने का तरीका बताए थे कि प्रिज्म निकालने में अगर शीर्ष निकालते हैं, किनारा निकालते हैं और सतह निकालते हैं तो सबका फॉर्मूला यहाँ पे आपके सामने डिजाइन किए हुए थे। उसी तरह से हम क्वेश्चन भी दिए थे आपको। क्वेश्चन देने के बाद क्या किए? हम यहाँ पे पिरामिड के बारे में पढ़े। पिरामिड पहचानने का केवल एक ही तरीका है कि जैसा आकृति नीचे होगा वैसा आकृति ऊपर में नहीं होगा। ऊपर में 0 हो जाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। नीचे आकृति रहेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उस आकृति का क्षेत्रफल कम होते जाएगा, मतलब अंत में वो 0 बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिड। और पिरामिड का अभी तुरंत हम आपको निकालने के लिए बताए थे, चाहे शीर्ष निकालना हो, चाहे किनारा निकालना हो, चाहे आपको सतह निकालना हो, और इसी पे आधारित एगो क्वेश्चन दिए हैं। अभी इस क्वेश्चन को आप देख पाए होंगे। बाकी बात जो भी चीज है वो आपके पास है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम